हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट को कवर करेंगे। भारतीय संविधान में इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भाग 3 व अनुच्छेद 12 से 35 तक कवर किया गया है। जो मौलिक अधिकार है या भारतीय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है। मूल रूप से मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 6 बची है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। अगर पूछे संपत्ति के अधिकार को प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर रखा गया है, तो आर्टिकल 300 ए में संपत्ति के अधिकार को प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है समता का अधिकार। समता के अधिकार को आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसको शामिल किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसे अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है या तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 इन दोनों आर्टिकल में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है यानी पांचवा है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसे अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में संस्कृत व शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में बताया गया है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आर्टिकल 32 में रखा गया है। इसी आर्टिकल यानी आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कही जाती है, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी जाती है। इसी जो 6 अधिकार है इन्हीं को हम वन बाय वन करके जो है डीपली कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला है समता का अधिकार। पहला वाला है समता का अधिकार, जिससे आर्टिकल 14 से लेकर 18 यानी आर्टिकल 14 to 18 समता के अधिकार को कवर किया गया है। अनुच्छेद 14 इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समता व विधियों का समान संरक्षण। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 14 में। अगला है अनुच्छेद 15। इसमें धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। यानी इन जो उपर्युक्त आधार यानी धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर लोगों के बीच किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता। अगला है अनुच्छेद 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का प्रावधान आर्टिकल 16 में दिया गया है। अगला है आर्टिकल 17। इसमें अस्पृश्यता का अंत, जो भेदभाव जातीय आधार पर किया जाता है, उसी का अंत जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें भी उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। तो ये जो टोटल 5 आर्टिकल हैं ये समता के अधिकार से रिलेटेड है। अगला हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक वर्णित किया गया है। और ये जो अनुच्छेद 19 है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इनके जो पार्ट हैं उसको पूछे जाते हैं कि यह पर्टिकुलर किस आर्टिकल में इसको शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 19A यह वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसे आर्टिकल 19A के तहत ही जो है संवैधानिक स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी अनुच्छेद 19A ये वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला है आर्टिकल 19B यह शांतिपूर्ण एकत्र होने व सभा करने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद आर्टिकल 19C। इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। संघ बनाने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19C में दी गई है। अगला है आर्टिकल 19D। इसमें देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगला है आर्टिकल 19A इसमें देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। देखिए इसमें जो सी है यहाँ पे संघ बना सकते हैं,
मतलब ए से यहाँ पे आप बोलने अपना विचार रखने की अनुमति है। यहाँ पर जो अगला वाला बी वाला है, यहाँ पे सभा बना सकते हैं। अगला स्टेप आप जब करेंगे तो संघ बनाने की अधिकार आपको या संघ बनाने की स्वतंत्रता मिल जाएगी। उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको कहीं भी देश में आने जाने की स्वतंत्रता हो जाएगी। जब जाएंगे तो आपका अगला राइट क्या हो जाएगा, निवास भी वहां कर सकते हैं। पर्टिकुलर जहां पे भी आप जाएंगे देश के अंदर, वहां पे निवास करने की भी स्वतंत्रता होगी। और अगला है 19 जी, इसमें कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। कोई भी व्यापार या आप जब निवास करेंगे तो वहां पे व्यापार व जीविका चलाने हेतु भी स्वतंत्रता दी गई है। तो ये जो 19 की 6 प्रकार हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 इसे अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। इस आर्टिकल 20 जो है इसके 3 पार्ट हैं। आर्टिकल 20(1) में क्या बताया गया है, इसमें एक अपराध हेतु सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। एक अपराध हेतु सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। अगला है आर्टिकल 20(2), इसमें अपराध के समय वाले कानून के अनुसार ही जो है सजा मिलेगी। यानी जैसे कोई भी एक्स आदमी है, कोई अपराध करता है तो प्रेजेंट टाइम में उस अपराध से रिलेटेड जो भी सजा का प्रावधान है, व्यक्ति को केवल वही सजा दी जा सकती है। ऐसा नहीं कि आगे चलकर कोई और नया कानून आता है तो उसके हिसाब से उसको सजा जो है डिसाइड की जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे अगर वो अपराध करता है और उस सजा का जिस सजा का उस टाइम प्रावधान रहता है, तो व्यक्ति के लिए उसी सजा को या फिर उस व्यक्ति को वही सजा मिल सकती है। लास्ट है अनुच्छेद 20(3), इसमें स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान अनुच्छेद 20(3) के तहत दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 21, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या आर्टिकल 21 में दिया। आर्टिकल 21 बहुत लंबा, मतलब इसमें श्वास लेने का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, या फिर जो मनपसंद शादी या विवाह करने का अधिकार, ये सारे राइट जो है आपको आर्टिकल 21 में ही दिए गए हैं। आगे चलकर 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21(a) को ऐड किया गया। इसके अकॉर्डिंग 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। किस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। नोट के रूप में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जो आपातकाल के दौरान है, ये जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं सभी को समाप्त किए जा सकते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप आर्टिकल 20 व 21 इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी जो जिस टाइम इमरजेंसी भी लगी रहेगी उस टाइम भी आर्टिकल 20 व 21 ये एक्टिव रहेंगे। अगला है आर्टिकल 22 यानी अनुच्छेद 22, इसमें निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण, निरोध या गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। पहले में है, इसके फर्स्ट पार्ट में बताया गया कि हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार है। इसके सेकेंड पार्ट में है 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश होने या पेश करना, 24 घंटे के अंदर किसी भी नजदीकी दंडाधिकारी के समक्ष पेश करने का अधिकार किसमें दिया गया है, तो आर्टिकल जो है 22(2) में बताया गया है। वहीं आर्टिकल 22(3) में है पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, आर्टिकल 22(3) में दिया गया है। अगले अधिकार की बात करते हैं तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 2 जो है आर्टिकल दिए गए हैं इसके लिए, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। 23 में बताया गया है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है। मानव के जो दुर्व्यापार है एवं बलात् श्रम, इसके बारे में प्रतिषेध किया गया आर्टिकल 23 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, सीधे सीधे आपको अनुच्छेद ही पूछ लिया जाता है कि यह मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम का प्रतिषेध निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आपको याद रहना चाहिए या ये बातें जो है अनुच्छेद 23 में कही गई हैं। वहीं अनुच्छेद 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध यानी वे बच्चे जो 14 वर्ष से कम है तो वो किसी पर्टिकुलर ऐसी कंपनी या कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए क्या हो, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक यानी आर्टिकल 25 to 28 तक इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता।
अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। वहीं आर्टिकल 27 में है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी आप पर्टिकुलर किसी धर्म को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस धर्म से रिलेटेड करों को इकट्ठा कर सकते हैं। अगला है आर्टिकल 28, इसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। जो आर्टिकल 28 है एक धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने की स्वतंत्रता देता है। अगला राइट है संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। इसे आर्टिकल 29 व 30 में डिस्कस किया गया है। आर्टिकल 29 यानी अनुच्छेद 29 यह अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में किया गया है। वहीं अनुच्छेद 30 इसमें शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार, मतलब अनुच्छेद 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किया जाएगा। वहीं आगे चलकर अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि ये अल्पसंख्यक शिक्षण संबंधित जो संस्थान है उसकी स्थापना कर सकते हैं और उसके जो है प्रशासन के लिए भी ये जिम्मेदार रहेंगे, यानी उसके प्रशासन में भी इनका योगदान रहेगा। तो इसके बारे में कहाँ बताया गया है? ये आर्टिकल या अनुच्छेद 30 में बताया गया है। अब भारत के जो संविधान है उसमें अल्पसंख्यक के बारे में क्या कहा गया है उसको एक नजर में देख लेते हैं। तो इसमें भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित कहीं पे भी कोई भी ऐसा मतलब आर्टिकल नहीं है जिसमें अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया गया हो, यानी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है। अनुच्छेद 29, 30, 350 का व 350 खा में इस शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग यही जो 4 आर्टिकल हैं अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 350 का व अनुच्छेद 350 खा में किया गया है। वर्तमान में 6 समुदायों को जो है अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्राप्त है। जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा 6 समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। वो 6 समुदाय कौन कौन से हैं? तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यही 6 समुदाय हैं। अगला है और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे आर्टिकल 32 में दिया गया है। भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसे यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार अथवा आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। इसका कार्य क्या है? इसमें या आर्टिकल 32 में मूल अधिकार के हनन के केस में आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में यानी सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। वहीं आर्टिकल 226 के तहत ये हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में जाने का प्रावधान किया गया है। किसी भी तरह के जो मूल अधिकार है उसके हनन से संबंधित जो न्यायपालिका है उसे 5 प्रकार के रिट जारी करने का मतलब राइट है। वो 5 प्रकार के रिट कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण व अधिकार प्रेक्षा। ये 5 प्रकार के जो रिट हैं वो संबंधित न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है। किस कंडीशन में? तो जब वो फंडामेंटल राइट का या फिर किसी व्यक्ति या संस्था के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, उस कंडीशन में। जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है तो इस पॉइंट को हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में यहाँ पे कवर किए हैं, तो इसको भी एक नजर में देख लेते हैं। मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। अधिकार कर्तव्य के साथ जो है सहसंबंधित है। यानी इसमें कहा गया है कि जैसे ही आपको मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं वह उसी तरह मौलिक कर्तव्य व मौलिक अधिकार ये दोनों जो है एक साथ सहसंबंधित हैं। अगला है इसमें से ज्यादातर अधिकार राज्यों के मनमाने रवैये के खिलाफ है, यानी जो राज्य है वो अपने मनमाने तरीके से शासन या फिर कोई कानून ना बनाए। इसको रोकता कौन है? तो फंडामेंटल राइट के द्वारा इसे रोका गया है। जो फंडामेंटल राइट है ये अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद इसमें कटौती या कमी कर सकती है। संसद इसमें ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि यह अस्थायी नहीं है, संसद के द्वारा इसमें कटौती या कमी की जा सकती है। इसमें राज्य की बात की गई है क्योंकि राज्य का ही अधिकार है, राज्य के द्वारा ही अधिकार प्राप्त होता है नागरिकों को। तो राज्य की जो पर्टिकुलर डिफिनीशन है उसको देख लेते हैं। संघीय सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार और भारत की संसद
राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार व राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय निकाय व अन्य सभी निकाय, ये सभी जो है राज्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 पारित कर पिछड़े वर्ग के छात्र के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थान में 27% जो सीटें हैं वो आरक्षित की गई हैं। आगे चलकर 1979 में मंडल आयोग का गठन किया जाता है और यह सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। किसके द्वारा? मंडल आयोग। पूछा जाता है मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1979 टू 80 में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था और इन्होंने ओबीसी, पर्टिकुलर ओबीसी जो से रिलेटेड कम्युनिटी है उसके लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से 27% रिजर्वेशन की बात की है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ये मूल रूप से 1955 में पारित किया गया था, लेकिन वर्ष 1976 में इसका नाम परिवर्तित करके नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया। अगला पॉइंट है बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, इसे 1976 में पारित किया गया था। सेवा के अधिकार की अवधारणा एक ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। केवल भारतीयों को प्राप्त जो मूल अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 19, 29 व 30। ये जो 5 आर्टिकल है ये केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आगे चलकर 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट की बात की गई है। इसमें संविधान में मौलिक अधिकार को शामिल करने का समर्थन किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकार को शामिल करने का समर्थन किस रिपोर्ट में कही गई है? तो नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसके जो चीफ थे वो मोतीलाल नेहरू थे। समान कार्य हेतु समान वेतन, यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो समाजवाद के साथ आर्टिकल 14 व 16 पढ़ने पर समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान आपको मिलता है। वहीं आर्टिकल 16(1) व 16(2) इसमें राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों हेतु अवसर के बारे में बताया गया है। जो घरों के ऊपर झंडा लगाने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19(1)(a), इसी में प्रेस का अधिकार भी दिया गया ना, तो आर्टिकल 19(1)(a) में घरों के ऊपर झंडा लगाने का अधिकार, इससे रिलेटेड कौन सा एक मामला था? तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में बताया गया है। अगला पॉइंट है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने से एकांतता के अधिकार को या एकांतता के अधिकार का वर्णन किया गया। किसमें? आर्टिकल 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के आर्टिकल 21 के साथ पढ़ने पर एकांतता के अधिकार का वर्णन किया गया है। वहीं अगला है अनुच्छेद 25 यानी आर्टिकल 25। इसमें जो हिंदू शब्द प्रयोग किए गए हैं तो उसमें बौद्ध, जैन व सिख ये 3 जो है संप्रदाय इसमें शामिल है, लेकिन पारसी इसमें शामिल नहीं। क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है कि आर्टिकल 24 में हिंदू शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय है जो शामिल नहीं है? तो चारों ऑप्शन दे दिए जाते हैं, बौद्ध, जैन, सिख और पारसी। तो इसमें पारसी समुदाय है जो आर्टिकल 25 के अंतर्गत नहीं आता है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंध के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 25 में दिया गया है। जो सिख लोग कृपाण धारण करते हैं वो कृपाण पहनने की स्वतंत्रता किसमें बात कही गई? ये भी आर्टिकल 25 के अंतर्निहित है। तो फ्रेंड, जो मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट या फैक्ट बन सकते हैं, हम इतने शॉर्ट वीडियो में सभी को यहाँ पर कवर करने की कोशिश किए हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।